क्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने शुरू किया था भारत और मालदीव संबंध को पढ़ना, जिसमें आपने 2 पॉइंट्स को देख लिया था। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि भारत के सामरिक सुरक्षा के संदर्भ में मालदीव की क्या भूमिका है। तो भारत के सामरिक सुरक्षा के संदर्भ में मालदीव की भूमिका को समझते हैं। तो सी पॉइंट आ जाइए। भारत के इस कार्यक्रम में स्वागत है। इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मतलब जो क्रेडिट देती है, जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, फिच है, मूडीज है, इकोनॉमी में आप पढ़ते हैं उसे। भारत के सामरिक सुरक्षा के संदर्भ में मालदीव की भूमिका, भारत के सामरिक सुरक्षा के संदर्भ में मालदीव की भूमिका। देखिए, भारत तभी सुरक्षित होगा जब भारत के आसपास के क्षेत्र में शत्रु देश अपनी उपस्थिति नहीं बना पाएंगे। लेकिन मालदीव में जिस प्रकार से चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं, उस प्रकार से देखा जा सकता है कि भारत के सामरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न हो सकती है। और मालदीव की कई सरकारें चीन समर्थक रही हैं। वर्तमान में जो मालदीव का नया राष्ट्रपति बना है, ये धुर चीनी समर्थक है। मोहम्मद मोइज्जू एक तरीके से चीन का ही एजेंट है, और वो चीन का एजेंट बन करके ही शासन में आया है। मालदीव में कोई जानते बड़ी जनसंख्या तो है नहीं, मात्र 19,000 वोटों से जीता है। टोटल वोटर ही जानते 2 लाख नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि मालदीव के चुनाव को कोई भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि 2-3 लाख लोगों को प्रभावित करने में कोई बहुत बड़े प्लान की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा मोड़ा भी जानते प्रयास करने से आप पूरे चुनाव को अपने पक्ष में ला सकते हैं। वो तो भारत सरकार सक्रिय नहीं रही होगी, इस नाते मालदीव में जानते हैं, क्योंकि भारत का थोड़ा सा व्यवहार पड़ोसी देशों में आदर्शात्मक है। हम सोचते हैं कि पड़ोसी देश अपने ढंग से काम करें और अपने हिसाब से अपना भविष्य निर्धारित करें, केवल हम उसमें सहयोग करेंगे। मतलब भारत की दृष्टि उदार है और भारत सहयोगात्मक दृष्टि से पड़ोसी देशों के साथ पेश आता है। लेकिन चीन जो है पैसे की ताकत पर और अपने एजेंटों के माध्यम से हर देश में अपने प्रभाव को स्थापित कर रहा है, और यही आप देख रहे हैं कि मालदीव में भी हुआ है। तो कुल मिलाजुला करके मालदीव का कहीं इधर उधर जाना, भारत से शत्रुता रखने वाले देशों के संपर्क में आना चुनौतीपूर्ण है। साथ में आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत को हिंद महासागर में 200 नॉटिकल माइल मतलब 370 किलोमीटर की का जो है हम लोगों को समुद्र में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिला हुआ है, और वहाँ के संसाधनों का हमें उपयोग करना है, भारतीय हित में उपयोग करना है। ऐसे में जो है दूसरे देश की उपस्थिति हमारे तमाम चीज़ों को जानते हैं प्रभावित करती है। तो सबसे पहले तो आप लिख लेंगे कि भारत की सामरिक सुरक्षा तभी बेहतर होगी, भारत की सामरिक सुरक्षा तभी बेहतर होगी जब भारत के पड़ोसी देशों में, जब भारत के पड़ोसी देशों में भारत से शत्रुता रखने वाले पड़ोसी देशों में भारत से शत्रुता रखने वाले देशों की पहुंच नहीं हो पाएगी।
भारत की सामरिक सुरक्षा तभी बेहतर होगी जब भारत के पड़ोसी देशों में भारत से शत्रुता रखने वाले देशों की पहुंच नहीं हो पाएगी। शत्रुता रखने वाले देशों की पहुंच नहीं हो पाएगी। देखिए, चीन एवं पाकिस्तान, चीन एवं पाकिस्तान लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को भारत के पड़ोसी देशों में संचालित कर रहे हैं। पड़ोसी देशों में संचालित कर रहे हैं। चीन एवं पाकिस्तान लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को भारत के पड़ोसी देशों में संचालित कर रहे हैं। चीन एवं पाकिस्तान लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को भारत के पड़ोसी देशों में संचालित कर रहे हैं। जहां चीन जानते हैं निर्माण करके, सैनिक उपस्थिति बढ़ा करके, वहीं पाकिस्तान आईएसआई के माध्यम से इस्लाम धर्म का गलत उपयोग करता है। मालदीव से कहता है कि हम सभी इस्लामिक देश हैं, भारत इस्लाम का विरोधी, मतलब भारत के खिलाफ दुष्प्रचार पाकिस्तान करता है और इस्लाम का फायदा उठाता है। मूलतः इस्लाम का पालन नहीं करता, इस्लाम का फायदा उठाता है। पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारत में हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने को मुस्लिम देश और मुस्लिम धर्म का पालन करने वाले देश, कुरान और हदीस के अनुसार चलने वाले देश के रूप में प्रसारित करता है, क्योंकि धर्म के आधार पर बना है तो उसका लाभ उठाता है कि हम ही धर्म का, दुनिया में हम ही एकमात्र देश है, पाकिस्तान कहता है, जो इस्लाम के आधार पर स्थापित हुए हैं, जो मुसलमान के नाम पर स्थापित हुए हैं। तो हम मुसलमानों के ज़्यादा पैरोकार हैं, हम मुस्लिम हितों के लिए ज़्यादा जो है, मुस्लिम हितों के लिए हम ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ऐसा पाकिस्तान पूरी दुनिया में प्रचार करता है और कहता है कि वही इस्लाम का वास्तविक रहनुमा है। और उसने कहता, मैंने परमाणु बम इसलिए नहीं बनाए हैं अपने लिए, मैंने परमाणु बम बनाए हैं इस्लाम के लिए। सब बहुत सारा दुष्प्रचार करता है और इसी दुष्प्रचार से भारत को के हितों को विदेशों में प्रभावित करता है। पहले पाकिस्तान ने इतना दुष्प्रचार किया था, उसका कहना था कि भारत इस्लाम को ख़त्म करना चाहता है और जो है इस्लाम की रक्षा के लिए सभी मुस्लिम देशों को एकजुट हो जाना चाहिए। कश्मीर में पाकिस्तान दुष्प्रचार करता था कि कश्मीर में हिंदुओं और इस्लाम के बीच में लड़ाई चल रही है, अर्थात कश्मीर के मुद्दे को धार्मिक मुद्दा बना करके पाकिस्तान पेश करता रहा है। ये सब बड़ा ही जानते दुखद रहा है और इस तरीके के दुष्प्रचार से भारत के छवि को भी प्रभावित किया। लेकिन धीरे धीरे भारत की छवि अब पूरी दुनिया में उभर रही है और भारत को एक नए तरीके से जानते हैं पहचान मिल रही है। लिख लेंगे, जहां चीन मालदीव जैसे देश में मालदीव जैसे देश में अपनी सामरिक उपस्थिति, मालदीव जैसे देश में अपनी सामरिक उपस्थिति कई प्रकार के निर्माण करके बढ़ा रहा, कई प्रकार के निर्माण करके, जैसे मराओ द्वीप में नौसैनिक अड्डा बना के
कई प्रकार के निर्माण करके, जैसे मराव द्वीप में नौसैनिक अड्डा बना करके, कई प्रकार के निर्माण करके, जैसे मराव द्वीप में नौसैनिक अड्डा बना के, कर रहा है। वहीं पाकिस्तान की ISI एजेंसी भारत के खिलाफ मालदीव की जनता में दुष्प्रचार कर रही है कि भारत दुष्प्रचार कर रही है कि भारत इस्लाम का दुश्मन है, भारत इस्लाम का दुश्मन है। जहां चीन मालदीव जैसे देशों में अपने सामरिक उपस्थिति कई प्रकार के निर्माण करके बढ़ा रही, बल्कि कई प्रकार निर्माण करके बढ़ा रही, वहीं पाकिस्तान की ISI एजेंसी भारत के खिलाफ मालदीव की जनता में दुष्प्रचार कर रही है कि भारत इस्लाम का दुश्मन है। इसीलिए मालदीव में भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ी हैं। भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ी हैं और मालदीव के चुनाव में आउट इंडिया कंपेन चलाया गया। ऐसी स्थिति में मालदीव में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे और मालदीव भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र ना बने, भारत ऐसी स्थिति मालदीव में कायम करना चाहता है। ऐसी स्थिति मालदीव में कायम करना चाहता है। ऐसी स्थिति मालदीव में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रहे और मालदीव भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र ना बने। भारत ऐसी स्थिति मालदीव में कायम करना चाहता है।
ऐसी स्थिति मालदीव में कायम करना चाहता है। इसीलिए मालदीव के साथ भारत बेहतर संबंध चाहता है। साथ ही भारत के तटवर्ती क्षेत्र में भारत किसी बाहरी देश की उपस्थिति नहीं चाहता। साथ ही भारत के तटवर्ती क्षेत्र में भारत किसी बाहरी देश की उपस्थिति नहीं चाहता। ने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब एक चीज बीच में और लिख लीजिए आप कि ऐतिहासिक रूप से जानते हैं कैसे भारत ने मालदीव को सहायता दी है, क्योंकि 1988 में अगर भारत ने नहीं बचाया होता तो मालदीव पर लिट्टे का कब्जा होता है। तो आप डी लिख लीजिए कि मालदीव को बचाने में भारत की भूमिका, मालदीव को बचाने में भारत की भूमिका। देखिए, भारत न केवल मालदीव को आर्थिक रूप से सहयोग दे रहा है, सामाजिक रूप से सहयोग दे रहा है, सांस्कृतिक रूप से सहयोग दे रहा है, बल्कि भारत मालदीव को हर प्रकार से हमेशा सुरक्षित रखता रहा है। तो आप लिखेंगे कि भारत न केवल मालदीव को आर्थिक एवं मानवीय सहायता देता रहा है, बल्कि भारत ने मालदीव की हमेशा हर प्रकार से रक्षा की, बल्कि भारत ने मालदीव की हमेशा हर प्रकार से रक्षा की है, जिससे मालदीव की संप्रभुता और स्वतंत्रता बनी रही है, जिससे मालदीव की संप्रभुता एवं स्वतंत्रता बनी रही है। भारत न केवल मालदीव को आर्थिक एवं मानवीय सहायता देता रहा है, बल्कि भारत ने मालदीव की हमेशा हर प्रकार से रक्षा की है,
जिससे मालदीव की संप्रभुता और स्वतंत्रता बनी रही, जिससे मालदीव की संप्रभुता एवं स्वतंत्रता बनी रही है। जिससे मालदीव की संप्रभुता और स्वतंत्रता बनी रही, संप्रभुता और स्वतंत्रता हर प्रकार से रक्षा की। लिखिए, जैसे 1988 में जब श्रीलंका के उग्रवादियों ने, अभी तो उग्रवादी लिखेंगे, खोल के नहीं लिखेंगे कि लिट्टे ने कब्जा कर लिया था, लेकिन लिट्टे ने ही कब्जा किया था। 1988 में जब श्रीलंका के उग्रवादियों ने मालदीव पर कब्जा कर लिया था और अब्दुल गयूम, उस समय राष्ट्रपति थे, अब्दुल गयूम की सरकार का तख्ता पलट हो गया था, तख्ता पलट हो गया था, तब भारत ने ऑपरेशन कैक्टस चला करके, ऑपरेशन कैक्टस चलाकर, ऑपरेशन कैक्टस चला करके मालदीव को बचाया था। अब ऑपरेशन कैक्टस हेडिंग डाल लेंगे। अब हेडिंग डालिए ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन लिखिए, नवंबर 1988 में, ये 3 नवंबर का दिन था, जैसे आज तो 10 नवंबर है, 3 से 5 नवंबर 2 दिन ऑपरेशन कैक्टस चला था। नवंबर 1988 में जब श्रीलंका के उग्रवादियों ने, जब श्रीलंका के उग्रवादियों ने मालदीव में तख्ता पलट कर दिया था, तख्ता पलट कर दिया था, तो इसी से बचाने के लिए भारत की वायुसेना के द्वारा, भारत की वायुसेना के द्वारा, भारत की वायुसेना के द्वारा मालदीव सरकार को बचाने के लिए, भारत की वायुसेना के द्वारा मालदीव सरकार को बचाने के लिए ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया, बचाने के लिए ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया, बचाने के लिए ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया।
4 घंटे कब्जा करने के मालदीव में तख्ता पलट के 4 घंटे के अंदर 4 घंटे के अंदर आगरा से 4 घंटे के अंदर आगरा से भारतीय वायुसेना मालदीव पहुंच गई। साथ ही कोच्चि से भी वायुसेना की टुकड़ी, साथ ही केरल के कोच्चि से भारतीय वायुसेना की टुकड़ी मालदीव पहुंची। भारतीय वायुसेना मालदीव पहुंची और उग्रवादियों को खदेड़ दिया गया। आगरा से वायुसेना वहां पहुंची थी और कोच्चि से भी गई थी, केरल के कोच्चि से, और उग्रवादियों को खदेड़ दिया गया। और उग्रवादियों को खदेड़ दिया गया और उग्रवादियों को खदेड़ दिया गया। उग्रवादियों ने मालदीव के एक जहाज को भी कब्जे में ले लिया था। एक जहाज को भी कब्जे में ले लिया था। एक जहाज को भी कब्जे में ले लिया था, जिसे भारतीय नौसेना के मैरीन कमांडो नौसेना के मरीन कमांडो ने कार्रवाई करके छुड़ाया। कार्रवाई करके छुड़वाया। भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो ने कार्रवाई करके छुड़ाया। इस कार्रवाई में 19 उग्रवादी मारे भी गए थे। इस कार्रवाई में 19 उग्रवादी मारे गए थे। दो दिन तक चले भारतीय वायुसेना एवं नौसेना के अभियान को ऑपरेशन कैक्टस कहा जाता है। ऑपरेशन कैक्टस कहा जाता है।
हाँ, हेल्प मांगा था। हेल्प मांगेगा तभी तो हम लोग हेल्प देंगे। मालदीव की गवर्नमेंट ने हेल्प मांगा था। दूसरे देश में बिना हेल्प मांगे सहयोग कैसे कर पाएंगे? नहीं तो वो कहेगा कि जबरदस्ती सहयोग कर रहे हैं। मालदीव तो वैसे ही जानते हैं उसके साथ सहयोग करने का बहुत कोई फायदा नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि हम सहयोग करते इसलिए रहेंगे क्योंकि नहीं तो हमारे लिए ही संकट खड़ा हो जाएगा। सहयोग करना हमारी मजबूरी है। अब वर्तमान स्थिति क्या है भारत और मालदीव के संदर्भ में? अब लिखे ई पार्ट। वर्तमान भारत मालदीव में विवाद का बिंदु। वर्तमान भारत मालदीव में विवाद का बिंदु भारतीय सैनिकों का मुद्दा। मतलब इसको कह सकते हैं भारतीय सैनिकों को भारत मालदीव में उपस्थित 75 भारतीय सैनिकों को वापस भेजने का मुद्दा। मालदीव में उपस्थित 75 भारतीय सैनिकों को वापस भेजने का मुद्दा ये चीन के द्वारा सब भड़काया गया है। देखिए 2018 से सब लोग जानते हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलह की सरकार थी जो एक तरीके से हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 2018 से 2023 2018 से नवंबर 16 नवंबर 2023 अभी राष्ट्रपति वो बन नहीं पाए हैं लेकिन जीत गए। 16 नवंबर 2023 तक 2018 से 16 नवंबर 2023 तक इब्राहिम मोहम्मद सोलिह इब्राहिम मोहम्मद सोलिह इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की सरकार मालदीव में रही। इससे भारत मालदीव संबंध बहुत बेहतर हुए। से भारत मालदीव संबंध बहुत बेहतर हुए और भारत ने हमेशा आगे बढ़कर मालदीव को सहायता की और भारत ने हमेशा आगे बढ़कर मालदीव को सहायता की। लेकिन अक्टूबर 2023 में हुए चुनावों में अक्टूबर 2023 में हुए चुनावों में तीन समर्थक मोहम्मद
मोइज्जू की जीत हुई है। चीन समर्थक मोहम्मद मोइज्जू की जीत हुई है। चीन समर्थक मोहम्मद मोइज्जू की जीत हुई है। चीन समर्थक मोहम्मद मोइज्जू की जीत हुई है। अब 17 नवंबर आने वाला है, सरकार बदल जाएगी। अभी सरकार वही चल रही है, इब्राहिम सोलिह की सरकार, कोई मिस्टेक नहीं हुई है। वो 16 नवंबर 2023 तक ही सरकार रहेगी। 17 को शपथ लेगा मोइज्जू। लेकिन अक्टूबर 2023 में चुनावों में चीन समर्थक मोहम्मद मोइज्जू की जीत हुई। अब देखिए, इब्राहिम सोलिह की सरकार, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, इसका कार्यकाल 2018 से 16 नवंबर 2023 तक है। अब इसके बाद इसकी सरकार आ जा रही है। अब इससे और बुरा दिन शुरू होगा। मोहम्मद मोइज्जू ये 17 नवंबर को शपथ ग्रहण करेगा। से लेकर के अगला 5 साल बड़ा मुश्किल रहेगा, या तो इस दौर में कुछ और होगा। भाई क्या किया जाए, भारत के विरुद्ध तो चीजें होने नहीं देंगे। बात समझ रहे हैं? देखिए, ये भारत से संबंध मधुर रहा, और ये चीन समर्थक है, धुर चीन समर्थक है। धुर चीन समर्थक है। भारत से संबंध बहुत बुरा हो सकता है, भारत से संबंध बिगड़ सकता है। अब ज्यादा संबंध बिगाड़ेगा तो हमारे लिए अच्छी ही बात हो जाएगी, मालदीव पे कब्जा हो जाएगा और क्या। क्योंकि बहुत ज्यादा विपरीत हम जाने नहीं देंगे इस स्थिति को मालदीव में या श्रीलंका में। हम भारत के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते। मालदीव में जनता ही कितनी है, उतना गांव में लोग शराब बांट करके, पैसा बांट करके, जैसे चुनाव में वोट बदल देते हैं ना, ऐसे मालदीव में सब गरीब लोग हैं। क्या वहां कोई जनता, कोई ऐसी बड़ी आबादी तो है नहीं। पैसा बांट के सबको 10-10 हजार रुपये दे दीजिए, सारा वोट बदल जाता। वहां कौन सा, और कौन सा वहां करोड़ खर्च होना है। गांव की आबादी जितनी आबादी है वहां की, वहां राष्ट्रपति सिर्फ नाम है। ये सब फर्जी देश हैं। ये जितने छोटे छोटे देश हैं ना, ये सब फर्जी देश हैं। ये पश्चिम के देशों ने ऐसा देश जानबूझ के बनवाया है। अमेरिका की चाल है, पश्चिमी यूरोपीय देशों की चाल है छोटा छोटा देश बनवाना। क्यों छोटा छोटा देश बनवाते हैं? ताकि संयुक्त राष्ट्र में कोई भी काम करना चाहे तो इन कर ले जाएं। बड़े देश को तो मनवा नहीं पाएंगे वो, लेकिन छोटे छोटे देश, और जानते दुनिया में करीब 70-75 छोटा छोटा ही देश है, और उनको पैसा दे करके, उनको जानते हैं पैसा दे करके उनको अपने समर्थन में रखते हैं, और जो मन आता है वो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में पास करवा लेते। ये सब फर्जी, कंप्लीट फर्जी देश हैं। ईमानदारी से देखा जाए तो ये छोटा छोटा देश रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हीं के नाम पे पश्चिमी देश दादागिरी करते हैं, और सबका वोट बराबर है। भारत जैसे देश का एक वोट है, मालदीव का एक वोट है। कितना पागलपन है। लोकतंत्र में संख्या जिसकी ज्यादा होती है उसी को महत्व मिलता है, लेकिन ये हर देश का एक वोट, चाहे वहां की 4000 आबादी हो तब भी एक वोट, चाहे वहां की जानते 1 लाख आबादी हो तब भी एक वोट, चाहे वहां की 1 करोड़ आबादी हो तब भी एक वोट, और चाहे 1 अरब से ज्यादा आबादी जैसा भारत हो तब भी एक वोट। कौन सा डेमोक्रेटिक
जानते हैं मूल्य है, लेकिन पश्चिमी देशों ने ये फर्जी देश बनवाए, इसीलिए इन सब फर्जी देशों को कोई वैल्यू नहीं है, इसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी ये मैं बोल रहा हूं, ऐसे कहीं लिखिएगा नहीं, कहीं लिख मत दीजिएगा, ये मूल भाव में बोल रहा हूं, ऐसा कभी लिखना नहीं है जैसा मैं बोल रहा हूं। कैसा लिखना मैं बोलता हूं वैसा लिखिए। तो आपने लिखा कि लेकिन अक्टूबर 2023 में हुए चुनावों में चीन समर्थक मोहम्मद मुइज्जू की जीत हुई, लेकिन इसके बाद भारत विरोधी बयान आने लगे, जो भारत के लिए चिंता खड़ा कर रहे हैं, जो भारत के लिए चिंता खड़ा कर रहे हैं, जो भारत के लिए चिंता खड़ा कर रहे हैं। मोहम्मद मुइज्जू बार बार कह रहे हैं, देख लीजिए, मोहम्मद मुइज्जू बार बार कह रहे हैं कि जिस दिन वो शपथ लेंगे, मतलब 17 नवंबर, जिस दिन वो शपथ लेंगे उसी दिन से, एक तरीके से धमकी देने वाली बात है। और वो भी हमारे सैनिक वहां बेचारे सहायता कर रहे हैं, कोई सेना काम ही नहीं कर रहे। मोहम्मद मुइज्जू बार बार कह रहे हैं कि जिस दिन वो शपथ लेंगे उसी दिन से भारतीय सैनिक को वापस भेज देंगे या भेजने लगेंगे वापस। ऐसे बोलने तो ऐसे ही बोल रहे हैं, भेज देंगे, लेकिन सब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक नियम से चलती है। मोहम्मद मुइज्जू बार बार कह रहे हैं कि जिस दिन वो शपथ लेंगे उसी दिन से भारतीय सैनिक को वापस भेज देंगे। और वो कह रहे हैं कि मैंने मालदीव के लोगों से वादा किया है कि पहले दिन ही अपने वादे को पूरा करेंगे। और वो और मोहम्मद मुइज्जू कहती हैं, और मोहम्मद मुइज्जू कहती हैं कि उन्होंने मालदीव की जनता से वादा किया है, मालदीव की जनता से वादा किया है कि पहले दिन ही अपने वादे को पूरा करूंगा। वादा किया है कि पहले दिन ही अपने वादे को पूरा करूंगा, अपने वादे को पूरा करूंगा। अब वास्तविक स्थिति देखिए कि कितने हमारे सैनिक हैं और क्या बातें हैं भाई।
अब हेडिंग डालिए, मालदीव में भारतीय, इसी हेडिंग के अंतर्गत ही है, मालदीव में भारतीय सेना की उपस्थिति। अब इसका कारण आप जानेंगे तो आपको खुद हंसी आएगी। देखिए, भारत ने, मालदीव के पास कोई एक भी हेलीकॉप्टर नहीं था, तो भारत ने 2010 में एक हेलीकॉप्टर दिया, एक 2013 में हेलीकॉप्टर दिया, और एक बाद में जानते हैं हम लोगों ने विमान भी दिया। भारत ने 2010 में और 2013 में मालदीव को 2 हेलीकॉप्टर दिया, 2 हेलीकॉप्टर मानवीय सहायता में के लिए उपहार दिया, 2 हेलीकॉप्टर सहायता के लिए दिया। अच्छा, हेलीकॉप्टर देंगे तो हेलीकॉप्टर को चलाएगा कौन, उससे सुरक्षा कौन? कोई मालदीव में तो किसी को हेलीकॉप्टर चलाना आता नहीं। मालदीव में तो किसी को जानते हैं हेलीकॉप्टर से उतरना कूदना ये सब आता नहीं, तो हमारे ही सैनिक तो जाएंगे चलाने। तो भारत ने 2010 में और 2013 में मालदीव को 2 हेलीकॉप्टर सहायता के लिए दिया, और एक एयरक्राफ्ट भी दिया, एक विमान भी दिया और एक एयरक्राफ्ट भी दिया, ताकि मालदीव में समुद्री निगरानी हो सके, आपदाओं से बचाव हो सके, आपदाओं से बचाव हो सके, आपदा में जो लोग हताहत होते हैं उनके लिए मेडिकल सुविधाएं बढ़ाई जा सके, आपदा में जो जनता हताहत होती है उसे बचाकर अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके, उसे बचाकर अस्पतालों तक। ऐसा नहीं कि भारतीय सैनिक कोई वहां पे अड्डा बनाए हुए जमाए हुए, काम में बेचारे लगे हुए हैं और अपना तनख्वाह भारत दे रही है, वेतन भारत दे रहा है, अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। बस इशू बना लिया समझिए चीन के कहने पर उसने, और आपदा में जो जनता हताहत हो रही उसे बचाकर अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। अच्छा, जो विमान दिया गया है फिर उसका रखरखाव मेंटेनेंस करने के लिए भी कुछ सेना के ही जानते टेक्नीशियन भेजने पड़ते हैं, और आपदा में जो जनता हताहत होती है उसमें अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन इन हेलीकॉप्टर और विमानों के रखरखाव के लिए, इन हेलीकॉप्टर और विमानों के रखरखाव के लिए, इन हेलीकॉप्टर और विमानों के रखरखाव के लिए कुछ तकनीकी सहयोगी सैनिक भी, चूंकि सेना में तो हर चीज सेना के लोग ही करते, कुछ तकनीकी सहयोगी सैनिक भेजे गए। तो तकनीकी सहयोगी सैनिक भेजे गए हैं, कुछ तकनीकी सहयोगी सैनिक भेजे गए। और कुछ जानते हैं सर्विलांस राडार लगाया गया ताकि कोई तूफान आए कुछ ऐसा आए और असुरक्षा। साथ ही भारत के द्वारा, अब चीन के द्वारा भड़काया गया नहीं तो इसमें क्या दिक्कत,
साथ ही भारत के द्वारा कुछ सर्विलांस राडार भी लगाए गए। सर्विलांस निगरानी राडार, सर्विलांस राडार भी लगाए गए हैं और ये भी हमारे ही सैनिक वहां पे इसके लिए काम करते हैं। निगरानी राडार, साथ ही कुछ सर्विलांस राडार भी लगाए गए हैं। इसकी देखरेख भी भारतीय सैनिक करते हैं। भारतीय सैनिक करते हैं, इसकी देखरेख भी भारतीय सैनिक करते हैं। इस प्रकार से कुल 75 भारतीय सैनिक इस प्रकार से कुल 75 भारतीय सैनिक मालदीव में सहायता कार्यों में लगे हुए, मालदीव में सहायता कार्यों में लगे हुए हैं। इसी को मोहम्मद म्यूज्जू, इन्हीं को मोहम्मद म्यूज्जू भारत भेजने की बात कर रहे हैं। इन्हीं को मोहम्मद म्यूज्जू चीन के बहकावे में या चीन के दबाव में भारत वापसी की बात कर रहे हैं। भारत वापसी की बात कर रहे हैं। भारत वापसी की बात कर रहे हैं। अब यही है पूरा मुद्दा। अब चूंकि ये कि एक समझौते के द्वारा ये गए हुए हैं, ऐसे तो है नहीं कि अपने आप चले गए और आ गए, अपने मन मर्जी तो है नहीं। भारतीय सैनिक को बुलाया किसने? और अंतर्राष्ट्रीय नियम के आधार पर की गई है। ऐसे में भारत ने किसी दूसरी मंशा से अपनी सैनिक मालदीव में नहीं भेजा है। अपने सैनिक मालदीव में नहीं भेजा है। ऐसे में मालदीव का व्यवहार सही नहीं है। ऐसे में मालदीव की सत्ता में आने वाले, मालदीव की सत्ता में आने वाले मोहम्मद
म्यूजू का व्यवहार सही नहीं कहा जा सकता, सही नहीं कहा जा सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को भी लिख ले जाएंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि भारत के सैनिकों के मालदीव से वापसी का मुद्दा क्या है? भारत के सैनिकों के मालदीव से वापसी का मुद्दा क्या है, इस पर चर्चा कीजिए, इस पर चर्चा कीजिए तथा चीन की बढ़ती मालदीव में गतिविधियों के निहितार्थ को समझाइए, निहितार्थ को समझाइए। भारत के सैनिकों के मालदीव से वापसी का मुद्दा क्या है? भारत के सैनिकों के मालदीव से वापसी का मुद्दा क्या है? भारत के सैनिकों के मालदीव से वापसी का मुद्दा क्या है, इस पर चर्चा कीजिए तथा चीन की बढ़ती मालदीव में गतिविधियों के निहितार्थ को समझाइए। नहीं, आर्मी होगी भी तो कितनी होगी? मालदीव की आर्मी कितना होगी? जब देश छोटा है, उसके पास पैसा नहीं है, तो कोई कहीं गिफ्ट दे दिया, कोई बंदूक, कोई तोप, कोई जानते टैंक, कोई इसी टाइप की चीजें हैं उसके पास। वैसे भारत में कितनी सारी रियासतें थीं, लेकिन सारी रियासतों के पास तो पुलिस नहीं थी ना। कुछ ही रियासत के पास थी। जो रियासतें भारत से टकरा गई, जैसे हैदराबाद के साथ थी तो पटेल जी से टकरा गई, तो फिर हमारी सेना ने कार्रवाई करके कब्जा किया, तो भगाया हैदराबाद से। जूनागढ़ में तो खैर वो भाग ही गया, के पास भी जानते हैं सैनिक थे। 550 से ज्यादा रियासतों में मात्र जानते 40-45 के पास ही सैनिक थे। सारी सैनिक शक्ति पैसे से आती है, देश होने से क्या। बहुत सारे लोग देश हैं, लेकिन देश होने की कोई वैल्यू है? अंगद कुमार कह रहे हैं कि वही 75 को आदेश मिल जाए तो कब्जा कर लेगा। बिल्कुल सही बात। 75 भी कम नहीं है, ये जान लीजिए। नहीं, मालदीव के पास भी 2-4 हजार सैनिक हैं। 75 तो थोड़ा कम है, लेकिन हाँ। ये बात सही, बहुत सही बात बोला आपने। अब भारत मालदीव में जो सहयोगात्मक सम विवाद के बिंदु, ये लिख लीजिए जरा, फटाफट लिखते हैं। भारत मालदीव, भारतीय सैनिक बहुत जाबाज होते हैं, कोई सामान्य सैनिक नहीं होते। 75 भी कम नहीं है, इस बात तो सही है। भारत मालदीव संबंध, सहयोग के बिंदु, विवाद के बिंदु, शार्ट लिस्ट कर लेते। सहयोग के बिंदु, कई बार जानते देश के नाम से पढ़ाया जाता है, उससे कोई घबराया मत करिए। देश की क्या वैल्यू है जानते हैं, जब कुछ ऐसा नहीं। सहयोग के बिंदु, विवाद के बिंदु।
सहयोग के बिंदु, विवाद के बिंदु। भारत आर्थिक और मानवीय आर्थिक एवं मानवीय सहायता के मुद्दे पर, तो भारत तो सब पैसा दे ही रहा है। आर्थिक और मानवीय सहायता के मुद्दे पर, खाद्य सुरक्षा के मुद्दे, खाने पीने की चीज हम लोग भेजते हैं, खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर, पेयजल के मुद्दे पर, पेयजल के मुद्दे पे हम लोग बल्कि सहयोग करते हैं। मछली निकालना निकाल लो, सब कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। मत्स्य के मुद्दे पर कई प्रकार के हम लोग तकनीकी सहयोग भी कर रहे हैं। भारत से बहुत सारे लोग पर्यटन के लिए जाते हैं वहां पे। हम लोग मालदीव में पर्यटन में प्रोत्साहन, आपदा राहत कार्यों में सहयोग, मालदीव में जानते हैं बेसिक सुविधाएं विकसित हों, आधारभूत सुविधाओं में सहयोग। मालदीव में आधारभूत सुविधाओं के विकास में सहयोग, सड़क, रेलवे तो बन नहीं सकती वहां, रेलवे के लिए जानते जगह चाहिए, सड़क बन सकती है और थोड़ा पुल उल बन सकता है कहीं कहीं। एक जिले के भी बराबर नहीं, एक जिला तो बहुत बड़ा होता है कि नहीं, एक जिले के भी बराबर नहीं। सड़क बनाने में, पुल बनाने में, और हम लोगों ने हवाई अड्डा भी बना के दिया। बताइए, हवाई अड्डा उसके पास नहीं था, नहीं तो हेलीकॉप्टर उटर ही उतरता, विमान तो उतर ही नहीं पाता। अस्पताल, स्कूल, अगला लिखेंगे कुटीर उद्योगों के विकास में, कुटीर उद्योगों के विकास में सूचना और संचार तकनीकी, सूचना एवं संचार तकनीक के विस्तार में, सूचना एवं संचार तकनीकी के विस्तार में, सूचना एवं संचार तकनीकी के विस्तार में, सूचना एवं संचार तकनीकी के विस्तार में, समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर, समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर, पड़ोसी देशों के साथ तो हमने पढ़ाया है ना, नेवर फर्स्ट पॉलिसी है कि हम उनसे आशा नहीं रखेंगे बल्कि हम देते रहेंगे।
पूर्वी चंपारण तो बहुत बड़ी बात आपने कर दिया, पूर्वी चंपारण तो बहुत बड़ा है, 50 लाख आबादी। एक जिला है उत्तरी बिहार में शिवहर, शिवहर जानते हैं? उतना भी कुल मिला के नहीं है शिवहर, और शिवहर की आबादी ज्यादा होगी। ये बिहार में, उत्तरी बिहार में, उत्तरी बिहार में जानते हैं शिवहर, आप ले लीजिए। शिवहर बहुत छोटा सा है, शिवहर छोटा है लेकिन ऐसे मालदीव से बड़ा है। बात समझ रहे हैं? शिवहर की भी तो आबादी ज्यादा है। अब विवाद के बिंदु, आप विवाद के बिंदु, देखिए विवाद के बिंदु। पहला, मालदीव में चीन की बढ़ती गतिविधियां, मालदीव में लगातार चीन की बढ़ती गतिविधियां, मालदीव में लगातार चीन की बढ़ती गतिविधियां, मालदीव में पाकिस्तान और आईएसआई की गतिविधियां, पाकिस्तान एवं आईएसआई की गतिविधियां, पाकिस्तान में भारत विरोधी जानते भावनाएं, सॉरी, मालदीव में भारत विरोधी भावनाओं का बढ़ना, भारत विरोधी भावनाओं का बढ़ना, तभी तो आउट इंडिया कैंपेन चलाया गया। जैसे आउट इंडिया कैंपेन, जैसे आउट इंडिया कैंपेन चलाया गया। अच्छा, भारत के खिलाफ उग्र प्रदर्शन भी हुए हमारे दूतावास के सामने। भारत के खिलाफ होने वाले उग्र प्रदर्शन और जानते हैं मालदीव के आसपास के क्षेत्रों में चीन की पनडुब्बियों का जमावड़ा, मालदीव के आसपास, तभी तो हम लोग मजबूर हुए अमेरिका के साथ संबंध बनाने, क्योंकि अमेरिका का हिंद महासागर के चप्पे चप्पे पे पकड़ है, ये सब सैटेलाइट्स है, सारी पोजीशन उसके पास है। मालदीव के आसपास चीन की पनडुब्बियां, ये सब जानते हैं चुनौती है हम लोगों के लिए, विवाद का मुद्दा है। तो ये भारत मालदीव के बीच में भी जानते संबंध हम लोगों ने पढ़ लिया। क्वेश्चन आए कि भारत एवं मालदीव के बीच सहयोग एवं विवाद के बिंदुओं पर प्रकाश डालिए, तो आप इसको आसानी से कर जाएंगे। अब भारत बांग्लादेश, अगला टॉपिक रहेगा भारत बांग्लादेश, अगला टॉपिक रहेगा भारत बांग्लादेश।